चुनाव आयोग ने झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि झारखंड में इस बार 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। वहीं 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। पहले चरण के तहत झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, तो दूसरे चरण के तहत राज्य की 48 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव ने चुनाव आयोग के 2 चरण में चुनाव करवाने के फैसले का स्वागत किया है। उरांव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रतिक्रिया हमारी ये है कि ये हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका स्वागत करते हैं। 2 चरण में होगा। अच्छी बात है कि कम ही समय में चुनाव का कार्य पूरा हो जाएगा 13 और 20 को, तो हम लोग खुश हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग ये कहेंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक जो है गठबंधन के तहत तय नहीं हुआ है, ऐसे करके क्या लगता है कि पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग? नहीं, कोई पेच फंसा हुआ नहीं, लगभग तय है। अगर हम बताएंगे 2-3 दिन में आपको बता देंगे कहाँ हम लड़ेंगे, कहाँ दूसरी पार्टियां के लोग लड़ेंगे। पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा सीटें दावेदारी तो रहेगी ही, लेकिन जब टेबल में बैठेंगे, नेगोशिएट करेंगे, तब उसमें हम अपने पक्ष रखेंगे। लास्ट सवाल सर, क्या कांग्रेस पूरी तरह तैयार है? पूरी तरह तैयार है, एकदम पूरी तरह तैयार है हम लोग। वहीं जेएमएम नेता घनश्याम यादव ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन यादव ने कहा कि चुनाव आयोग 1 महीना पहले ही इलेक्शन करा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्ण रूपेण पहले से तैयार है कि चुनाव आयोग जब भी घोषणा करे, जय चरण में घोषणा करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए पूरे कमर कस लिए और पूरे तैयार है। पूरे उनके एक सिपाही तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन भाजपा तो कह रही है आप लोगों के अंदर बौखलाहट है कि 1 महीने और नहीं शासन में बैठने दिया गया। देखिए, भाजपा तो कहेगी ही, और उन्होंने ये किया कि 1 महीना पहले ये चुनाव कराया। ठीक है, वो उनका अपना डर था। नहीं, भाजपा ने नहीं कराया तो भाजपा ने नहीं कराया। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि भाजपा ने कराया, चुनाव आयोग ने कराया। तो ये भाजपा का आप देख रहे होंगे पहले से, तो भाजपा कह रही थी कि आज लगेगा चुनाव, अच्छा कल लगेगा, वो तो आज 1 महीना से कर रही है। वो तो चाह रही थी कि सरकार ये बहुत जल्द इसका चुनाव हो जाए झारखंड का, ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो योजनाएं गरीब जनता के लिए ला रही है वो नहीं ला सके। लेकिन ऊपर वाला हेमंत सोरेन के साथ हैं और यहाँ की जनता साथ है, ताकि सभी योजनाएं जनता तक पहुँच चुकी है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चिंत होकर के चुनाव लड़ने के लिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश सिंह ने भी कहा कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता सरकार के कामकाज पर अपनी राय देने के लिए तत्पर है। जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ झारखंड की जनता भी इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। चुनाव आयोग का हृदय से अभिनंदन और स्वागत है, जिन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय देते हुए चुनाव की तिथियों की घोषणा की है। बड़ा अब लोगों को राहत मिलेगा। अब चुनाव में जाएंगे लोग, मतदान करेंगे, 2-2 हाथ करेंगे। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनके निकम्मेपन का शिकार झारखंड हो गया। आपने देखा होगा यहाँ के नौजवानों का हाल, आपने देखा होगा यहाँ के महिलाओं का हाल, और किसान तो बिल्कुल बदहाली हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरकर ये जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, इसकी पोल पट्टी खोलेगी। मुद्दा क्या होगा चुनाव में जाने का? मुद्दा बहुत हैं। मुद्दे तो अभी हम लोगों का जितना यात्रा निकला, परिवर्तन यात्रा, उसमें मुद्दों की बौछार हो गई और लोग हमारे नेताओं को सुनने के लिए हुजूम उमड़ पड़ रहा था। जिस तरीके से ये सरकार यहाँ के लोगों का ठगने का काम किया, इस सरकार ने एक एक बिंदु को लोगों ने बताने का काम किया है। बाबूलाल मरांडी जी हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हों, हमारे संगठन प्रभारी वाजपेयी जी हों, सब लोगों ने पूरी तरीके से पोल पट्टी खोल के रख दिया ये सरकार का। झारखंड के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी है। यहाँ के चुनावी नतीजों का देश की राजनीति पर असर पड़ना तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।